हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ़ ऑल वेरी वेरी सॉरी कि मैं इतने टाइम बाद इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कुछ वीडियोस डाली और फिर गायब हो गई। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हो रही थी। पढ़ाई पे ध्यान देना था क्योंकि पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। जॉब पे ध्यान देना था, जॉब पे भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। और सीटेट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें ना मैंने आप सबके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी थी। तो मुझे ये था कि चलो भाई, काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने शेयर कर ही दी है। तो अब एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर जो रिज़ल्ट आएगा आप सब मुझे बताओगे। अभी मुझे आप कमेंट में बताना। और आज मैं आप सबसे सीटेट से रिलेटेड तो कुछ मैं बात करने नहीं आई हूँ। आज मैं आप सबके सामने बात करने आई हूँ अपने पर्सनल प्राइवेट स्कूल के एक्सपीरियंस को लेकर। कैसे मैंने इतनी अच्छी जॉब पाई। थंबनेल्स और टाइटल से आपने देख ही लिया होगा कैसे मैंने इतनी अच्छे पे जॉब पाई। ठीक है, कैसे मैंने मतलब मेरा क्या स्ट्रगल रहा था उस जॉब के पीछे। और जहाँ पे लोग 15,000 20,000 इतने में काम करते हैं, मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब इतनी अच्छी सैलरी के साथ कैसे पाई थी। तो स्टार्ट करते हैं मेरी बीएड जर्नी से। मैंने अपनी बीएड 2024 के अगस्त में रिज़ल्ट आया था बीएड का। जून में एग्ज़ाम्स थे और अगस्त में रिज़ल्ट आ गया था। तो जब अगस्त में रिज़ल्ट आया था बीएड का, तो मैंने हायरिंग सीजन्स के बारे में ना ऑलरेडी पढ़ लिया था कि कौन कौन से हायरिंग सीजन्स होते हैं। तो अगस्त के टाइम पे ना ऐसी कोई ख़ास हायरिंग नहीं होती थी। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ टाइम ब्रेक लेते हैं इस साल तक। नेक्स्ट ईयर से हम अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स में। तो क्योंकि मैं ट्यूशन्स तो ले ही रही थी, तो मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट तो थी। तो ऐसा कुछ तो था नहीं कि कमाना है, पैसे चाहिए, तो ये सब चीज़ें नहीं थी। तो ट्यूशन्स थी, उनसे मेरा खर्चा वगैरह चल जाता था। तो मैंने ये सोचा कि जनवरी के अराउंड हम ट्राई करना स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ें हुई। तो फिर दिसंबर, आई थिंक दिसंबर में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो दिसंबर में ही मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशंस यूट्यूब पे मैं चेक करती थी। आजकल के टाइम पे ना कोई भी न्यूज़पेपर प्रेफर नहीं करता। करते भी होंगे बहुत बच्चे, मैं नहीं पढ़ती थी। तो मुझे तो ये रहता था कि मतलब मुझे डायरेक्ट कहीं से पता चल जाए कि हाँ हाँ इन पोस्ट में इन पोस्ट की वैकेंसी है। तो फिर मैं क्या करती थी, हम यूट्यूब पे जो डिफरेंट टीचिंग वैकेंसीज से रिलेटेड है ना वीडियोस बनाते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर चैनल्स हैं जो सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स की वैकेंसीज ही शेयर करते हैं। तो मैंने सबसे पहले उन चैनल्स को सर्च करा, फिर मैंने उन चैनल्स को सब्सक्राइब करा। उन चैनल्स को आप अगर चाहते हो कि मैं उन चैनल्स के नेम भी बताऊं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो अगर आपको नेम्स चाहिए तो। मैं किन किन चैनल्स को सब्सक्राइब करती थी, फॉलो करती थी। तो फिर उस टाइम पे क्या हुआ, कुछ चीज़ें इस तरह से हुई। मैं वीडियोस तो देखती थी रेगुलर, ठीक है, वैकेंसीज़ में सर्च करती रहती थी। मैं वीडियोस देखती और फिर मैं क्या करती थी, मैं ना फिर उनकी जो वैकेंसीज़ होती थी ना, मैं उसको एक पेज पे लिख लेती थी। ठीक है, पेज पे लिखने के बाद, एक पेज पे लिखने के बाद है ना, मैं पोस्ट के साथ लिखती थी कि इस स्कूल में इस पोस्ट पे वैकेंसी और ये स्कूल यहाँ पे सिचुएटेड है। तो उसका एक पेज बना लेती थी। उनकी ईमेल आईडी जहाँ पे मुझे रेज्यूमे भेजना है वो सब इन्फॉर्मेशन मैं लिखती और फिर मैं उन सारे स्कूल्स में ना अप्लाई कर देती थी। ठीक है, तो फिर अप्लाई करने के बाद क्या वेट करते हैं हम कि कॉल आ जाए, कॉल आ जाए, कॉल आ जाए इंटरव्यू का। तो मेरे भी दिमाग में यही चलता था कि पता नहीं अप्लाई तो कर दिया है बट कॉल पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, भगवान करे कॉल आ जाए। तो मैं यही सब सोचती रहती थी। तो दिसंबर में मैंने अप्लाई करा था और आप लोग मानोगे नहीं, पूरा जैन मेरा इंटरव्यूज़ देने में लग गया, पूरा जनवरी, पूरा फेबररी। ठीक है, मैं पूरा जनवरी मैं इंटरव्यूज़ के लिए घूमी हूँ, कॉल्स आते थे मेरे पास। ठीक है, अगर मैं 100% स्कूल में अप्लाई करती थी तो 90% स्कूल से मेरे पास कॉल आता था। ठीक है, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि कॉल नहीं आते हैं मैम, ठीक है, कॉल नहीं आते, क्या करें, अप्लाई तो करते हैं। तो वो आपके रेज्यूमे की वजह से होता है। आपका रेज्यूमे इतना ज़्यादा आई कैचिंग नहीं है कि वो आपको कॉल करें। तो अगर आप चाहते हैं मैंने अपना कैसा रेज्यूमे बनाया था तो आप बता सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी। ठीक है, तो मैंने 100 स्कूल्स में अप्लाई करती हूँ ना, 90 स्कूल से मेरे पास कॉल आ रहा था।
तो मैं जाती भी थी, और दूर हो पास हो, क्योंकि एक फ्रेशर को क्या होता है कि भाई मुझे तो जॉब चाहिए। अभी मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, वो मेरे लिए जॉब है, और मेरे को जॉब चाहिए, कहीं भी हो हम कर लेंगे। एक फ्रेशर तो इसी माइंडसेट से काम करता है, तो मेरा भी यही माइंडसेट था कि कहीं भी हो कर लूँगी मैं, मुझे तो बस एक जॉब चाहिए। तो फिर मैं दूर हो पास हो कहीं भी हो मैं जाती थी, ठीक है। इंटरव्यूज़ देने जाती, एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैं इतने स्कूल्स में इंटरव्यू देने गई, इतने स्कूल्स में इंटरव्यू देने गई, मैं ऑलमोस्ट हर दिन घर से बाहर रहती थी, और मुझे कहीं से भी कॉल नहीं आया। मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी इन सब चीज़ों से पहले कि हाँ मुझे तो कॉल्स आएंगे ही, मुझे तो सब आता है, इतना अच्छे से मैं बोलती हूँ, इतना अच्छे से मैं पढ़ाती हूँ, लाइक हेजिटेशन मेरे अंदर उतना नहीं है। तो मैं काफ़ी श्योर थी कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स से मेरे पास कॉल्स ज़रूर आएंगे, और मैं 2-3 स्कूल्स में तो पक्का सेलेक्ट हो जाऊँगी, और मैं फिर चूज़ करूँगी मुझे कहाँ जाना है। जैसे एक होता है ना, अंडे के अंदर बच्चा होता है और वो सपने ले रहा होता है, तो वही चीज़ मेरे साथ थी। जब तक मैं बाहर नहीं निकली थी ना, तो मुझे तो बहुत इजी लग रहा था कि हाँ आराम से कर लूँगी, आराम से हो जाएगा। बट जाती थी और कॉल्स नहीं आते थे। काफ़ी ज़्यादा खुद पे ये हुआ कि क्या ही हो रहा है, कुछ आता भी है या नहीं आता है। दुख भी हुआ, 1-2 बार उदास हुई थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो बट उदास होने से तो चीज़ें चलती नहीं है, लाइफ है, और ये फेजेस हमें हैंडल करने होते हैं। फिर मुझे लगा कि सैलरी शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे कम कर देनी चाहिए। क्या पता सैलरी की वजह से ही कॉल ना आ रहे हो कि फ्रेशर है, इतनी सैलरी हम क्यों दें। क्योंकि मैं अपने फ्रेंड से सुनती थी, हम इतने में काम कर रहे हैं, हम इतने में काम कर रहे हैं, तुझे कौन इतनी देगा। तो वो चीज़ें चलती थी दिमाग में, बट कम सैलरी में काम करने का मन नहीं करता था। फिर सोचती थी ट्यूशन से ही इतना ले लेती हूँ, स्कूल में अलग से जाके क्या करूँगी मैं, जब घर पे बैठ के ट्यूशन से ही मैं उतना कमा पा रही हूँ। तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में चली। एक पल के लिए लगा कि सैलरी की एक्सपेक्टेशंस अपनी लो लो कर देनी चाहिए, बट नहीं, मैंने नहीं किया। क्योंकि हम ही अपनी वैल्यू डिग्रेड कर देंगे तो हम दूसरे को कैसे बोल सकते हैं कि दूसरा हमें इतना पैसा दे रहा है या इतनी सैलरी दे रहा है। आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है, ठीक है। आप डिसाइड करोगे कि आप कितने में काम करना चाहते हो। आज के टाइम पे जो एजुकेशन सेक्टर है वो क्यों इतना ज़्यादा डिग्रेड हो रखा है, क्योंकि उनको कम सैलरी में कैंडिडेट्स मिल रहे हैं। लोग अपनी वैल्यू आराम से डिग्रेड कर रहे हैं, वो कम सैलरी में काम करना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियस है वो तो कम सैलरी के लोग ही देखेंगे ना। एक बिजनेसमैन क्या सोचेगा, प्राइवेट स्कूल्स तो प्रॉपर बिजनेस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एक वो क्या सोचेगा कि मुझे कम सैलरी में कैंडिडेट मिल रहा है तो मैं उसे रखूँगा, या मैं 40-50 हज़ार वाले कैंडिडेट को रखूँगा। वो तो यही सोचेगा ना कि मुझे कम सैलरी में कैंडिडेट मिल रहा है तो मैं इसी को रखूँ, इसी से काम कराऊँगा। तो हार गई थी मैं बिल्कुल, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बस काम करे जा रही थी। वो कहते हैं ना कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। तो यही सोच के कि नहीं चली तो जाती हूँ, कुछ तो होगा। दिमाग में ये था कि कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, इतना घूमना वेस्ट नहीं जाएगा, कहीं से कुछ तो असर होगा ही। तो फिर चीज़ें इस तरह से हुई। फिर 22 फरवरी 2025, हाँ 22 फरवरी 2025 को मैं एक स्कूल में गई इंटरव्यू देने, लाइक विद ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस। आई वॉज नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन लाइक आई विल क्लियर द इंटरव्यू और आई विल गेट अ जॉब। आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑल दिस, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी, तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं चल रही थी। तो फिर आई वॉज जस्ट लाइक कि चलो दे आते हैं, देख लेंगे, एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स का प्रोसेस देखते हैं सिलेक्शन का, क्योंकि हर एक प्राइवेट स्कूल का जो प्रोसेस होता है ना वो डिफरेंट होता है। तो मुझे ये था कि डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं, डिफरेंट प्रोसेस देख लूँगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। और कुछ नहीं भी हुआ तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, अभी तक कौन सा हो रहा था, 1 महीना घूम रही थी जब से। तो मैं चली गई, और वो स्कूल लाइक मेरे घर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे था, पास था। गई मैं वहाँ पे, अच्छा स्कूल था। तो फिर वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस होता था वो उन्होंने किया, और उस सिलेक्शन के बाद मेरा वहाँ पे सिलेक्शन
हो गया। और सिलेक्शन जब हुआ तो लाइक पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। उन्होंने फिर मुझसे सैलरी पूछी तो वो मेरी सैलरी पे भी एग्री कर गए। तो इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या होगी, लाइक मेरे सामने पूरा जो 1 मंथ का जो स्ट्रगल था ना, वन मंथ भी नहीं, आप ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बोल सकते हो, जो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का जो स्ट्रगल था वो मेरे सामने आ गया था आँखों के। काफ़ी ज़्यादा खुश थी मैं। तो फिर क्योंकि पहली जॉब घर के पास इतनी अच्छी सैलरी में, तो एक्साइटेड तो मैं थी कि वाओ, कुछ तो मतलब तूने सही सोचा था, जो इतना घूमी तू 1-2 महीना वो तेरा वेस्ट नहीं हुआ। लाइक अगर मैं पहले ही कम सैलरी में मान जाती तो मैं वही काम करती, बट मैं नहीं मानी, मैं ज़िद पे अड़ी रही, मैं मेहनत करती रही, घूमती रही, मैंने आलस नहीं दिखाया। और वो चीज़ मेरी मतलब वो चीज़ सफल भी हुई मेरी, ठीक है, वेस्ट नहीं हुई वो चीज़। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो भी था जैसे भी हुआ, एट द एंड रिज़ल्ट अच्छा ही था। सो मुझे आप लोगों के साथ यही शेयर करना था, कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ अपने डिसीजंस चेंज नहीं करने हैं अनटिल एंड अनलेस आपके डिसीजन गलत ना हो, ठीक है। तो आपको अपने डिसीजंस चेंज नहीं करने हैं, अपनी वैल्यू कम नहीं करनी है, अपनी वैल्यू डिग्रेड नहीं करनी है सिचुएशंस को देखकर, ठीक है। क्योंकि हमें सिचुएशंस के हिसाब से नहीं बदलना होता, हम जैसे हैं हम वैसे ही हैं, ठीक है। सिचुएशंस एट द एंड खुद बदल जाती हैं। तो यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, रेज्यूमे से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, लाइक ऑन व्हाट पोस्ट आई वाज वर्किंग एंड एट व्हाट सैलरी। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे सेपरेट वीडियो ले आऊँगी। सो बाय बाय एवरीवन।